श्वेतांबरी लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। आपकी बातें शरीर और मन के कहीं बहुत गहरे तल पे जैसे पानी की तरह चली जाती हैं। उस गहराई का नीचे का तल दिखाई नहीं देता, फिर वो अंदर से इत्र, एसेंस और अमृत की तरह काम करता है। ग्रेटिट्यूड। और लिखती हैं कि बिफोर आई केम इन योर कॉन्टैक्ट आई वॉज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट योगा रिचुअल्स ऑफर्ड बाई सदगुरु, but I am very grateful for that experience which was offered by him. Now I am much relaxed, but I feel that kind of yoga was needed for my body and mind, which made me prepared to understand you and actual meditation. Exactly, श्वेतांबरी जी। विज्ञान भैरव तंत्र की देशना भी यही कहती है कि यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कई चीज़ें हमारी तैयारी के लिए होती हैं, तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी हमको नहीं करनी चाहिए कि ये व्यर्थ है, ये सार्थक है। कुछ चीज़ें किसी विशेष व्यवस्था, विशेष क्षण के लिए आवश्यक होती हैं। शरीर मन को कभी किसी विशेष दशा, विशेष ट्यूनिंग में आने के लिए कुछ ज़रूरी होता है। तो जो हमको नीडेड होता है और अस्तित्व अगर हमारे ऊपर मेहरबान है, जो कि रहता ही, हमें उसकी मेहरबानी को नहीं देखते हैं, तो हमारे लिए वो घटता है। इसलिए कोई स्ट्रगल नहीं है किसी चीज़ में। अब देखो, हेल्थ के लिए हम जिम भी जाते हैं। अगर योगा की बात हम अभी हटाएं तो जिम में भी आप विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, शरीर को परेशान करते हैं, कठिनाई है, लेकिन उससे और हेल्थ डेवलप होती है। तो भारत में जो योग की परंपरा रही है, उसने हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया है, लेकिन वो शरीर मन के स्वास्थ्य के लिए, ट्यूनिंग के लिए है। वो सब कुछ नहीं है। फिर उसके आगे की बहुत चीज़ें हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, अष्टावक्र, ये सब, या ताओ, ये सुप्रीम नॉलेज है जिसको एसेंस लिखा है ना, इत्र आपने शब्द, वो इत्र ही यहाँ पर लागू होता है। लेकिन इस इत्र को निकालने के पहले का प्रोसेस, उन फूलों को उगाना, पकाना, निचोड़ना, उनको जो भी प्रोसेस होता है, तो वो भी है। अब फूलों का इत्र या गन्ने का रस तो निकलते हुए देखा ही होगा सबने। तो कैसे वो मशीन में गन्ना डाल के चला के उसका रस निकाल देते हैं। जब रस हमारे हाथ में होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लेकिन वो जो गन्ना बीच में चला गया बेचारा, उसकी हालत देखिए। तो कभी कभी जो हमारे लिए कठिन चीज़ें होती हैं, वो उस मशीन में जो गन्ना गया होता है वो वाली होती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। उसके बाद जो वो निकलेगा, उसको संभालना, सहेजना, उसका स्वीकार करना, उसको एंजॉय करना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं वो गन्ने की रस निकालने वाली मशीन जैसी होती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, अष्टावक्र, ताओ जैसे जो एसेंस हैं वो गन्ने के रस जैसे हैं। तो उसके लिए उतनी ही तैयारी चाहिए होती है। जो पहले मशीन के अंदर जा चुका है वो आसानी से उसको देखकर उसको एंजॉय कर लेगा। जो अभी उस मशीन में नहीं गया है तो उसको कठिनाई भी हो सकती है। वो समझ भी नहीं पाएगा कि निकला क्या है, ये रस निकला है, ये कोई काम का है। तो पता लगा गन्ने के रस से मुंह धुल के चला गया। अब उसके बाद जो परिणाम होगा गन्ने के रस से मुंह धुलने का, उसका सामना उसको अलग से करना पड़ेगा। तो ये जो सुप्रीम नॉलेज है, इसके एसेंस से भी कई लोग मुंह धुल लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर जो चींटियाँ आती हैं पीछे से उनको और परेशान करती हैं। तो ये नहाने और मुंह धुलने के लिए नहीं है, ये सुप्रीम नॉलेज है, एसेंस है, ये इत्र है। ये बात आपने बिल्कुल सटीक लिख दी है। और उसके पहले की तैयारी में बहुत कुछ तैयारियां होती हैं। तो वो व्यक्ति फॉर्चुनेट है जो वो तैयारियां उसको मिल जाती हैं करने के लिए, तभी शायद फिर इन बातों को समझना भी संभव हो पाता है।
है।